क्या तुम जानते हो कि जहर उतरने के बाद सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, जबरदस्त खाना। शरीर जो लगभग सूख चुका था, उसे ठीक करने के लिए बकी को हर तरह के पोषण की सख्त जरूरत थी। उसकी भूख तो वैसे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर सयान लोगों से तुलना की जाए तो वो अभी भी थोड़ा पीछे ही है। भरपेट खाने पीने के बाद उसने खास तौर पर कुछ मिठाइयाँ और भर भर के शुद्ध पानी का इंतजाम भी किया। इतनी बड़ी मात्रा में पानी पीना आसान नहीं, इसलिए उसने साथ में थोड़ी सी फ्रुक्टोज, फल की मिठास भी रखी थी। करीब 4 किलो के आसपास थी। मात्रा भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसका अवशोषण सबसे प्रभावी होता है। असल में शरीर को जरूरत थी प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन मुकाबले की घड़ी पास आ गई थी। शरीर के अंदर लिवर का ग्लाइकोजन लगभग खत्म हो चुका था और मांसपेशियों की कोशिकाएं भी मरने की कगार पर थीं। लेकिन इस बार के पोषण के बाद बकी का शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा। कुछ ही पलों में गर्म लहरें उसके हर रोम छिद्र से फूटने लगी। जो शरीर पहले हार की कगार पर था, वह तेजी से दोबारा ऊर्जा से भरने लगा। इसी के साथ एक ऐसी रिंग फाइट शुरू हो गई जिसमें उम्र का अंतर था। एक 40 साल के बुजुर्ग पोहाई हुआंग फिर से सबके सामने आ चुके थे। उनका आना ही एक चमत्कार था और उनका खड़ा हो पाना उससे भी बड़ा चमत्कार। कांसे की घंटी बजी और मुकाबला शुरू हुआ। नौजवान थोड़ी दूरी बनाकर धीरे धीरे पास आया, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि सामने वाला एक 146 साल का बूढ़ा था। अचानक एक खांसी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। नौजवान ने उस पल को मौका समझकर प्रकाश से तेज एक लात बुजुर्ग की ओर बढ़ा दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बूढ़ा पता नहीं कब पीछे पहुंच चुका था। एक झटके में नौजवान की पैंट हटा दी और शरीर के सबसे नाजुक हिस्से पर हल्का सा प्रहार कर दिया। यह दर्द ऐसा था जिसे शायद सिर्फ एक मर्द ही सही मायनों में महसूस कर सकता है। बस इसी एक वार में मुकाबला खत्म हो गया।